एपिसोड 14 की शुरुआत उसी एक्सीडेंट के साथ होती है जब वो स्टोन सियोंगो के ऊपर गिरने वाले थे। सियोंगो बस बचपन से लेकर अब तक की रियो के साथ बिताई हुई हर मेमोरीज को याद कर रहा था। वेलसीन हॉस्पिटल के बाद जाता है। रियो सियोंगो से कहती है, तुम्हारा काम भी तो कितना खतरनाक है, बड़े बड़े स्टोन्स, नेल्स, और तुम मुझे कहते रहते हो सेफ रहने के लिए। वेल तभी सियोंगो के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। जब वो रियो को दिखाता है तो हमें पता चलता है रियो एक कुकिंग कंपटीशन में थर्ड आई है। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सियोंगो ने रियो की लिखी रेसिपी से ऑनलाइन कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जहाँ उसने रियो की लिखी रेसिपी वहाँ दी थी। रियो तो बहुत खुश थी कि उसकी रेसिपी ने थर्ड प्लेस जीता था। वेल उधर मोयोम की मॉम मोयोम को दानों से दूर रहने के लिए कह रही थी, पर मोयोम तो उनकी बात सुन ही नहीं रही थी। मोयोम की मॉम तो योंदो के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, जिससे योंदो थोड़ी अपसेट होती है। इधर सियोंगो मियोंग को बता देता है कि वो शादी करने वाला है। जब मियोंग पूछता है किससे, तो सियोंगो रियो और उसके रिलेशन के बारे में सब बता देता है। मियोंग तो ये सुनकर बहुत हैरान होता है। वेल सियोंगो से रियो को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए आइडियाज मांगता है, पर मियोंग तो इतने घटिया आइडियाज दे रहा था कि पूछो मत। एक आइडिया तो ये था फुटबॉल के स्टेडियम में कैमरे के सामने प्रपोज करने के लिए, पर वहाँ तभी लीना आती है जो सियोंगो को अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है, मियोंग के आइडियाज अगर तुमने करने की कोशिश भी की तो भूल जाना कि तुम्हें वो एक्सेप्ट करेगी। तो लीना उसको अपना आइडिया देती है। वो कहती है, किसी को अगर प्रपोज करना है तो वहाँ शांत जगह हो, एक अच्छी सी रिंग और तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें, और साथ ही में वो अपनी फीलिंग्स भी सियोंगो को बताती है। लीना कहती है, तुम जब भी कोई घर बनाते हो तो तुम उससे बहुत प्यार करने लगते हो, तुम उसमें खो से जाते हो। मुझे बस तुम्हारी ये बात ही बहुत अच्छी लगी थी और ये कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। मैं बस थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन बस अब मैं ये चाहती हूँ तुम दोनों बस हमेशा साथ में खुश रहो, यही मेरे लिए काफी है। इधर मोयोम उसकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में रियो को बताती है। मोयोम कहती है, दानो ने मुझे प्रपोज किया, वो भी मेरी मॉम के सामने, और मेरी मॉम ने कहा कि वो उनकी डेड बॉडी के बाद दानो के साथ रह सकती है। तो रियो भी कहती है, मेरी लाइफ भी ऐसी ही चल रही है, मैं अपनी मॉम को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी तो मॉम तो मुझे ही डेड बॉडी बना देगी। इधर सियोंगो रियो को मैसेज करके पूछता है कि वो क्या कर रही है, पर तभी वहाँ उसे दानो मिलता है, जो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं, और यहीं पर दानो बता देता है कि वो और मोयोम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सियोंगो तो थोड़ा शॉक में होता है। तभी उसे रियो का रिप्लाई आता है कि वो मोयोम के साथ है। अब दानो तो ड्रिंक करे जा रहा था, तो सियोंगो दानो को ड्रिंक करने के लिए मना करता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। उधर रियो भी मोयोम को लेकर पार्क में आ गई थी और वहीं सियोंगो और दानो भी आ जाते हैं। सियोंगो और रियो तो उन दोनों को अकेले छोड़कर जाने लगते हैं ताकि दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को कन्फ्रेस कर सके। तो मोयोम दानो से कहती है, आज तुमने मुझे फोन क्यों नहीं करा, क्या मेरी मॉम की वजह से? मुझे लास्ट नाइट वाली सारी बातें याद है तुम्हारी। अरे यार, प्रपोज तो तुम मुझे भी कर सकते थे ना, मॉम के सामने कौन करता है यार। तो दानो उससे माफी मांगता है। मोयोम कहती है, पर तुमने अब मैटर को और बिगाड़ दिया है, इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स मॉम के सामने कौन कहता है, मैं फर्स्ट लड़की थी तुम्हें किस करने वाली। मोयोम इतना कहती है, पर तभी दानो उसे किस कर लेता है। वो अपनी फीलिंग्स मोयोम के सामने कन्फ्रेस करता है। दानो कहता है, मेरी फैमिली के एक्सीडेंट के बाद मेरी लाइफ ही इमरजेंसी से भरी थी, पर एक दिन मेरी लाइफ में पैरामेडिक आई जिसने मुझे बचाया और योंदो को भी बचाया। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इधर डैड की शॉप सही से चल नहीं रही थी, इसलिए वो थोड़ा परेशान थे। इधर सियोंगो और रियो लंच कर रहे थे, तो सियोंगो से दोबारा से कुकिंग वीडियोस बनाने के लिए कहता है, जैसे वो यूएसए में बनाया करती थी, पर रियो मना करती है। वो कहती है, आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल शेफ्स हैं। तो सियोंगो कहता है, मैं तुम्हारे लिए वीडियो शूट करूंगा। वेल वो लोग कुकिंग वीडियो शूट कर रहे थे, पर रियो थोड़ा नर्वस हो रही थी, तो सियोंगो रियो को कंफर्ट करता है और रियो अपनी वीडियो अच्छे से बनाती है। इधर मोयोम अपनी मॉम को सब सच बता देती है कि योंदो दानो की बेटी नहीं है, वो दानो की भतीजी है, और मोयोम अपनी फीलिंग्स दानो के लिए सब मॉम को बता देती है। मोयोम कहती है, मैं दानो को प्यार करती हूँ और मैं दानो और योंदो के साथ हमेशा खुश रहूंगी, पर मॉम तो अभी भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। मोयोम वहाँ से चली जाती है। इधर रियो के मॉम डैड अपने बिताए हुए रोमांटिक मोमेंट्स को याद कर रहे थे, और वहीं पर मॉम डैड को अपनी शॉप बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि डैड हमेशा से पोएट बनना चाहते थे। तो मॉम कहती है, चाहे जैसा भी समय हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे डिसीजंस की रिस्पेक्ट करूंगी। अब डैड तो यहाँ इमोशनल हो जाते हैं, तो डैड मॉम को टीज करते हुए कहते हैं, चलो दोबारा घूमने चलते हैं, मैं तुम्हारी इस बार अच्छे से फोटोज लूंगा। पर मॉम तो मना करते हुए वहाँ से जाने लगती है। वेल अगली मॉर्निंग में सियोंगो ने रियो को शादी के लिए प्रपोज करने का प्लान बनाया था, पर उसकी मॉर्निंग की शुरुआत ही इतनी बुरी होती है कि पूछो मत। पहले तो जब वो नहा रहा था तो तभी पानी चला जाता है, और जब वो अपने शर्ट को आयरन कर रहा था तो तभी किसी का फोन आ जाता है और सियोंगो के टकराने की वजह से आयरन शर्ट पर गिर जाती है और उसकी शर्ट जल जाती है। इधर महिला मंडल बाहर अब्रॉड में जाने का प्लान बना रही थी, पर वो बहुत एक्सपेंसिव था, तो रियो की मॉम ट्रिप के लिए मना कर देती है। सबके जाने
के बाद वहाँ योंदू आती है और मॉम को ओरिगामी फ्लावर देती है और उनसे कहती है आप हमेशा स्माइल करते रहना और हेल्थी रहना। योंदू के जाने के बाद मॉम को योंदू के साथ बुरा बिहेव करने के लिए गिल्ट हो रहा था। इधर सियोंगो ने रियो को प्रपोज करने के लिए सारी तैयारी कर ली थी। उसने अपनी कार में फ्लावर्स भी लगवाए थे और वो रियो को फोन करके बुलाता है। जब वो लोग लंच के लिए जा रहे थे तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसका ये प्लान तो फेल हो जाता है। दोनों लंच के लिए उसी रेस्टोरेंट में आए थे जिसे सियोंगो ने बनाया था, जहाँ पर सियोंगो ने सारी प्लानिंग कर रखी थी। तो रियो सियोंगो को कहती है देखो तो मेरा बच्चा अब कितना बड़ा हो गया है। जब वहाँ का ओनर उनके लिए खाना लेकर आता है तो तभी उसको एक कॉल आती है जहाँ उसे पता चलता है उसे बेबी हुआ है। तो ओनर को वहाँ से जाना पड़ता है, पर वो सियोंगो को जाने से पहले केक के बारे में बताकर जाता है। तो सियोंगो रियो के लिए वो केक लाने लगता है, पर गैस कीजिए क्या ये प्लान सक्सेस होगा? जी नहीं, सियोंगो उस केक को लेकर गिर जाता है, जिससे वो सारा केक खराब हो जाता है और ये प्लान भी फेल हो जाता है। इधर सियोंगो की मॉम रियो की मॉम के पास आती है, जहाँ सियोंगो की मॉम उनकी ट्रिप के पैसे देने की बात करती है, पर रियो की मॉम तो इससे गुस्सा हो जाती है। उनको लगता है कि सियोंगो की मॉम उनकी गरीबी का मजाक बना रही है, तो वो दोनों इस बात पर लड़ने लगती हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह। तो बड़ी मुश्किल से उनके पति उनको छुड़ाते हैं। इधर रियो की वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था जहाँ वो रियो के हेल्थी खाने की तारीफ कर रही थी, जिसे देखकर रियो तो रोने लगती है, पर मेरी वीडियो पर तो अभी तक किसी ने कमेंट ही नहीं किया। रियो कहती है अब से मैं और भी मेहनत से कुकिंग की वीडियो बनाऊंगी। सियोंगो रियो से कहता है कि तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो, पर शायद अब मैं रोना चाहता हूँ। रीजन पूछने पर वो बताता है तुम जब भी खाना बनाती होगी, पर लेकिन तुम्हारे सिक होने की वजह से तुम वो खाना खा भी नहीं पाती होगी। मुझे इसका बहुत रिग्रेट है कि मैं उस पल में तुम्हारे साथ नहीं था। और सियोंगो रियो से कहता है क्या तुम अपनी लाइफ मेरे साथ बिताना चाहोगी? और सियोंगो रियो को प्रपोज करता है शादी के लिए, पर आपको क्या लगता है इस बार उसका प्लान सक्सेस होगा? जी नहीं, यहाँ उसका प्लान फिर से फेल हो जाता है क्योंकि रियो से रिजेक्ट कर देती है। सियोंगो तो इससे बहुत हर्ट होता है और वो सियोंगो से माफी मांगती है। अब रियो के रिजेक्शन के बाद उसका तो किसी काम में ध्यान ही नहीं लग रहा था। तभी वहाँ दानो आता है, जिसे सियोंगो सब कुछ बता देता है, पर उन दोनों को ही रिजेक्शन का असली रीजन समझ नहीं आ रहा था। इधर रियो भी सैड थी सियोंगो को रिजेक्ट करने के लिए। अब उसने ऐसा क्यों किया वो तो हमें आगे पता चलेगा। इधर मोयोम की मॉम मोयोम को दानो और योंदू के साथ देख लेती है। वो मोयोम पर गुस्सा करने लगती है, पर तभी मोयोम योंदू के शू लेसेस टाई करने लगती है, जिससे मॉम को भी अपनी मेमोरी याद आती है कि वो भी ऐसे ही मोयोम को शू लेसेस टाई करना सिखाती थी। बैक टू प्रेजेंट मॉम अपनी बेटी की खुशी के लिए दानो को एक्सेप्ट कर लेती है और वो दानो को घर पर खाने के लिए भी इनवाइट करती है और योंदू के साथ भी अच्छे से बिहेव करती है। इधर सियोंगो के डैड और रियो के डैड अपनी वाइफ से छिपछिपाते एक दूसरे से मिलते हैं और साथ में ड्रिंक करते हैं। इधर किसी ने उनकी वाइफ को बता दिया था कि उनके पति साथ में है, क्योंकि अब दोनों की लड़ाई हो रखी थी, इसलिए दोनों नहीं चाहती थी कि उनके पति भी एक दूसरे से मिले। इधर रियो को एक कॉल आती है। जब वो वहाँ जाती है तो सियोंगो फिर से टल्ली हो गया था, तो एक बार फिर से रियो से उठाकर लाने लगती है। रियो सियोंगो को होश में आने के लिए कहती है, पर सियोंगो होश में नहीं आता, तो रियो वहाँ से जाने लगती है, पर असल में वो नहीं जाती, वो सियोंगो के पास ही बैठी थी। सियोंगो होश में आने के बाद रियो से रिजेक्शन का रीजन पूछता है। सियोंगो रियो से कहता है तुमने कहा था तुम मुझे प्यार करती हो, पर तुम शादी क्यों नहीं कर सकती? मैं तुम्हारी परछाई बनना चाहता हूँ जो बस हमेशा तुम्हारे पास और साथ में रहे और हम खुशी से एक साथ अपनी लॉन्ग लाइफ जिए। तो रियो कहती है तुमको लगता है हम अपनी लाइफ लंबी जिएंगे? मैं भी ठीक हूँ, पर लेकिन पता नहीं किस पल मेरी तबीयत खराब हो जाए और वो पल आ जाए जब मुझे तुमसे दूर होना पड़े। तो सियोंगो कहता है अगर यही सब मेरे साथ होता एक्सीडेंट के टाइम, और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता है, हर किसी की डेथ एक दिन आनी है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बस अपनी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, चाहे वो 100 साल की हो, चाहे 10 साल या एक दिन की, लेकिन बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो रियो भी कहती है मैं भी बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो सियोंगो उससे प्रपोजल के बारे में पूछता है, पर रियो कहती है जब तक तुम मुझे वो ब्रेसलेट नहीं दोगे मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी। पर तभी उन दोनों को उनकी फैमिलीज देख लेती है और उनको इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है और इसी के साथ एपिसोड 14 खत्म हो जाता है। अब सियोंगो और रियो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, उनकी फैमिलीज क्या उनको एक्सेप्ट करेगी, ये हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब।